हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई पाठन। आज हम फिर से आप सभी बच्चों के लिए, ई पाठन के सभी व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी लेकर आए हैं। ब्यूटीफुल कैसे है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे हमें कभी भी पैसे मिलते हैं और पैसे मिलने के बाद हमारे मन में किस तरह की हलचल होती है, मतलब इतने सारे सवाल आते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हमारे साथ होती हैं। जैसे हमें जब पैसे मिलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें मार्केट जाना चाहिए, हमें मार्केट में किस शॉप पर जाना चाहिए, हमें किताबें खरीदनी चाहिए या हमें शूज़ खरीदने चाहिए, हमें ड्रेस लेनी चाहिए या हम स्कूल के लिए कुछ स्टेशनरी ले लें, हम आज बाज़ार जाएं या कल बाज़ार जाएं या कब जाएंगे, हम अकेले जाएं या हमारे साथ कौन जाएगा। इस तरह के ढेरों सवाल मन में आते हैं और हमें रहता है कि बस हमें कोई पैसे दे और हम जाएं, हमारे साथ देखते हैं कि कोई तो जाएगा ही। और इस तरह से जब हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह की हलचल होती है। हमें लगता है कि नहीं ये खरीदना चाहिए कि वो खरीदना चाहिए। इस तरह की इतने सारे सवाल वहाँ पर भी आते हैं। और ये एक्सपीरियंस, ये जो अनुभव हमारे साथ होता है डेली बेसिस पर, या कभी भी हम बाज़ार जाते हैं या कभी भी हमें पैसे मिलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव हमारे साथ रहता है। तो आज की कहानी जो है वो इसी तरह की है। दो बच्चे हैं हमारे साथ और वो अपना अनुभव बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हलचल होती है, उनके साथ क्या क्या सवाल उनके मन में आते हैं। तो हम उन बच्चों से ही जानते हैं। कहानी का नाम है चलो किताबें खरीदने, जिसको लिखा है रुक्मिणी बनर्जी ने, इलस्ट्रेट किया है संतोष पुजारी ने और पब्लिश किया है प्रथम बुक्स ने। तो यहाँ पर हमें दो बच्चे दिख रहे हैं स्क्रीन पर, एक बच्चा और दो बच्चे, और उनके हाथ में किताबें हैं। तो देखते हैं कि इनके मन में किस तरह का हलचल होती है। आओ जानते हैं। एक दिन दादाजी ने मेरे भाई और मुझे कुछ पैसे दिए। ये लड़की बता रही है कि एक दिन दादाजी ने मेरे भाई और मुझे कुछ पैसे दिए, जाओ किताबें खरीद लाओ। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? जाओ किताबें खरीद लाओ। हम दोनों बहुत खुश हुए, हम दोनों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो इन दोनों ने शायद किताबें खरीदने की सोची। उनके दादाजी ने भी यही कहा कि जाओ किताबें खरीद लाओ। क्या हम अभी जाएं? क्या हम बाद में जाएं? क्या हम आज चलें? क्या हम कल जाएं? हमने तय कर लिया कि अभी जाते हैं। अरे वाह, देखो दादाजी अंदर बैठे हैं और ये दोनों बहन भाई किताबें खरीदने जाते हैं। इनके मन में भी ऐसे ही आता है कि आज जाएं या कल जाएं, अभी जाएं या बाद में जाएं। तो उन्होंने फाइनली तैयार कर लिया कि हम अभी जाते हैं। क्या हमें बड़े बाजार जाना चाहिए? क्या हमें छोटी दुकान में जाना चाहिए? क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए? क्या हमें अकेले जाना चाहिए? हमने तय कर लिया कि केवल हम दोनों छोटी दुकान में जाएंगे। अब ये दोनों छोटी दुकान में जाएंगे। हमें किताबों की छोटी दुकान पसंद है। अब यहाँ देखो, ये एक दुकान है जहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं। यह छोटी ज़रूर है लेकिन यहाँ बहुत सी किताबें हैं। दुकानदार हमें पहचानता है, वह हमेशा हमारी मदद करता है। अब ये बच्चे देखो, ये देख रहे हैं ना कि ये हमें पहचानता है, वो हमेशा हमारी मदद करता है। सच में ये दुकान तो छोटी है लेकिन यहाँ तो बहुत सारी किताबें हैं, है ना? हमें भी देखने को मिल रही है। क्या हमें ऐसी किताब खरीदनी चाहिए जिसमें ढेर सारे चित्र हों? ओहो, फिर से कन्फ्यूज़न आ रही है। वो उनके मन में आ रहा है कि क्या हमें ऐसी किताब खरीदनी चाहिए जिसमें ढेर सारे चित्र हों, और क्या हमें वह किताब खरीदनी चाहिए जिसमें खूब कहानियाँ हो। क्या हम पतली सी किताब खरीदें? ओहो, यहाँ पर भी फिर से कन्फ्यूज़न आ रहा है कि कौन सी किताब खरीदें, कौन सी पतली खरीदें कि मोटी खरीदें, कहानियों वाली खरीदें कि तस्वीर वाली, चित्रों वाली किताबें खरीदें। हम तय नहीं कर पाए। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम नहीं तय कर पाते बाज़ार में जाने के बाद या लाइब्रेरी में जाने के बाद कि हम इस तरह की
किताबें या कुछ भी सामान जो हमें लेना है वो हम कैसे ले पाएँ, या कभी हम बुक शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर भी हम नहीं डिसाइड कर पाते कि कौन सी किताब लें। दुकानदार, ये बच्चे आगे बताते हैं, दुकानदार हमें देखकर मुस्कुराया। बच्चों, आओ मेरे साथ, उसने कहा। यह किताबें जानवरों के बारे में है, वे परियों के बारे में है, ऊपर वाली लड़ाइयों के बारे में है, तुम्हें जो चाहिए ले लो। अब दुकानदार ने उनकी थोड़ी सी मदद की, उनको बता दिया कि यहाँ पर जानवरों की है, वहाँ परियों की है, लड़ाई की है, और तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। थोड़ी सी उनको मदद मिल गई। मैंने कुछ किताबें उठाई, मेरे भाई ने कुछ किताबें उठाई। ओ वाह! मैं फर्श पर बैठ गई, वह कुर्सी पर बैठ गया, और हम दोनों पढ़ते गए और पढ़ते गए। अब देखो कितना अच्छा है, दुकान के अंदर ही बैठ के पढ़ रहे हैं ये लोग, है ना। कितनी शांति थी वहाँ, कोई आवाज़ नहीं, कहीं कोई आवाज़ नहीं। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, आखिर में हम जान गए कि कौन सी किताबें खरीदनी है। अब इन्होंने थोड़ी थोड़ी पढ़ के देखी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर खूब शांति थी, और इन्होंने किताबें आराम से पढ़ी। इसके बाद ये जान गए कि इन्हें कौन सी किताबें खरीदनी हैं। दुकानदार हमें देखकर मुस्कुराया। मैंने एक मोटी किताब खरीदी। ये लड़की हमें बता रही है कि मैंने एक मोटी किताब खरीदी जिसमें बहुत सी कहानियाँ थी। मेरे भाई ने एक बड़ी किताब खरीदी जिसमें बहुत सी तस्वीरें थी। हम दौड़कर दादाजी के पास गए, उनके बिस्तर पर चढ़कर बैठ गए। अरे वाह! किताबें लेकर ये तो घर गए और दादाजी के पास गए, उनके बिस्तर पर चढ़कर बैठ गए, उन्होंने अपने पास बिठा लिया। हम पढ़ते रहे और खूब पढ़ते रहे, देर रात तक पढ़ते रहे, सुबह उठते पढ़ते रहे। और इन्होंने फिर शरारत कम की, शायद किताबों में ज़्यादा ध्यान गया, क्योंकि हमें यही होता है ना कि जब हम कोई नई सामान खरीद के लाते हैं, कोई कपड़ा है, कोई किताब है या कुछ भी है, तो हम उसको बहुत देर तक देखना चाहते हैं, उसके साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कोई नई ड्रेस है तो हम उसको जल्दी से जल्दी पहनना चाहते हैं, कोई नई किताब हमें मिलती है या कहीं से आई है तो हम उसको जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहते हैं ताकि हमें अच्छा लगे। और ये ब्यूटीफुल सा, ये सुंदर सा अनुभव हमने इन बच्चों के बारे में यहाँ पर जाना। और क्या आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जहाँ पर आपके मन में भी इस तरह के सवाल आए हों? अगर कोई ऐसी घटना है तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, और हम फिर से मिलेंगे नई कहानियों के साथ।